अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे। तो आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन होममेड। तो ये मेरे पास है फटा हुआ दूध, यानी कि पनीर है, ये मैदा है, बेकिंग सोडा है और 1 कप जो है वो चीनी का है। दूध कैसे फट गया जी? आज हमने दूध रखा और सीधा 2 किलो दूध हमारा हो गया ख़राब। तो अम्मी हो गई परेशान। अम्मी कहने लगी कि जी दूध हो गया है ख़राब बेटा, तो क्या किया जाए। मैंने कहा फेंकना नहीं है, आज हम कुछ अनोखी चीज़ बनाएंगे। तो दूध में हमने 1 लेमन डाल दिया ताकि अच्छे से फट जाए, और उसको फिर हमने जो है पानी उसका जो निकाल दिया, और इसको मम्मा ने एक कपड़े में ना छान के रख दिया था। सॉरी इसकी वीडियो नहीं बना सकी, नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो वीडियो में आपको पूरी दिखाऊंगी। तो इसको मेरी मम्मा ने जो था वो फ्रिज में रख दिया। तो फिर मैंने इसके अंदर, अब ये जी मैं बीज निकाल रही हूँ, वैसे ही बीज थे 2-3 लेमन के। इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। याद है, अगर आपका दूध है मतलब कि खालस और इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं है, जैसे कि आम आजकल दूध मिलते हैं बाज़ारों में कि उनमें जो 2 नंबरी वाले दूध, तो वो ना हो, उससे हमारा जो होते हैं फिर गुलाब जामुन में स्मेल आती है। तो ये जी हाथों को चिपक रहा था, इसलिए हमने इसको आराम आराम से करना है, मिक्स करते जाना है अच्छे तरीके से। और इसको हमने अच्छे से गूंद लेना है ताकि इसमें कोई लम्स जो है वो ना रहे, फिर ही आपके गुलाब जामुन जो है वो अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये है मेरे पास मैदा, यहाँ पे मैं मैदा डाल रही हूँ, ठीक है। 4 और 5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मैदे के ऐड किए हैं। इसको भी आपने इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजा हो जाए। वैसे तो इनमें और भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, लेकिन एक परफेक्ट जो वे है उसकी भी रेसिपी मैं आपके बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और ये जी देखे जी, दूध में धागे वगैरह भी थे निकल रहे। इसको आपने अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। हाथों से जितना मसलेंगे ये उतने ही ज़्यादा हमारे जो है सॉफ्ट बनेंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, और इसका हम एक अच्छा सा जो है वो मिक्सर बना लेंगे। तो सबसे पहले इसमें अब मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर, ये आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि इससे जो है वो गुलाब जामुन फूलेंगे, तो ये आपने स्किप नहीं करना। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया है, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसका एक पेड़ा टाइप सा हम बना के रख लेंगे। अगर तो आपको यहाँ पे देखिए कि अगर ये नरम लग रहा है तो आप इसके अंदर मैदा और भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैदा और भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी, और इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स हमारा यूज़ नहीं होगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है बस मिक्स करना है, और हाथों से जो बाकी है वो भी हम उतार लेंगे। और ये देखें अच्छे से हमारा जो है इसकी मिक्सिंग वो हो चुकी है, और इसका हम बड़ा सा एक पेड़ा सा बना लेंगे। ये देखिए पेड़ा बन चुका है। इसको हम रोल करेंगे थोड़ा सा, और इसका पेड़ा अच्छा सा बना के रखेंगे। और इसको ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने इसको बना लेना है पेड़े को अच्छे तरीके से। और तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको फिर जो है वो ढक के रख देना है। 10 मिनट के बाद अब हम इसके जो छोटी छोटी जो है वो गुलियाँ बनाएंगे। साइज़ के हिसाब से आप छोटे थोड़े से जो है आपने रखना है इसका, और फिर ये बड़े हो जाएंगे। यानी कि ये नहीं कि आप पहले ही बड़े बड़े से पेड़े बना दें इसके गोल बॉल्स, तो फिर बड़ी बड़ी हो जाए। नहीं, गुलाब जामुन का साइज़ जो होता है उससे थोड़ा सा हमने कम रखेंगे, इसलिए फूल के जो है वो बड़े होंगे। तो इसी तरीके से आपने सारे जो है अपनी हथेली से ऐसे रख के इसको घुमाना है, ताकि ये अंदर से भी गुलाई हो जाए इनकी और बाहर से भी। तो ऐसे छोटे छोटे हम सारे जो है वो गुलाब जामुन रेडी करेंगे। ये देखिए जी गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले बना लेंगे चाशनी। यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है, और इसमें एक जो मग है यहाँ पे मैंने चीनी का ऐड किया है। और इसके अंदर हम जो है वो पानी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, 1 कप यहाँ पे मैंने ऐड किया। यहाँ से 1 से जो है वो 1.5 कप जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे पानी का, और इसकी हम चाशनी बनाएंगे।
चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस इसको हमने मेल्ट करना है और जो है 1-2 बॉयल आने देने हैं हमने इसको, और हमारी जो चाशनी है गुलाब जामुन की वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, ये अच्छे से जो है वो मेल्ट हो चुका है। इसको हमने चमचे को चलाते जाना है ताकि ये ज़्यादा गाढ़ी ना हो, हमने इसको गाढ़ी नहीं करना, ठीक है। फाइनली हमारी जो है वो चाशनी बन चुकी है। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने गुलाब जामुन है उनको हमने फ्राई करना है। तो इसको मैं सेपरेट कर लूँगी एक चूल्हे के ऊपर। इसके ऊपर हम रख देंगे कढ़ाई, घी या ऑयल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने ढक के रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसके अंदर हम गुलाब जामुन छोटा सा डाल के देख लेंगे कि घी जो है वो गर्म हो चुका है कि नहीं। तो जी हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसके अंदर जो है हम अब बाकी के जो गुलाब जामुन है वो भी ऐड करेंगे, लेकिन पहले इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे कि ये अच्छे से गर्म हो चुका है कि नहीं। तो अच्छे से गर्म हो चुका था, तो इसके अंदर हम बाकी गुलाब जामुन भी ऐसे ही डाल देंगे। फ्लेम पहले आपने हाई ही रखनी है, ठीक है। और ये जब पकेंगे तो ये नीचे से जल्दी से जब ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी लो कर देनी है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाना। ये नहीं कि इसके अंदर चमचा मारें और ये टूट जाए, तो नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपने इनको आराम आराम से जो है वो साइड्स चेंज करनी है इनकी। तो मुझसे थोड़ा सा मैदा कम यूज़ हुआ था। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड किए हैं, तो आप यहाँ पे 5 से 6 कर सकते हैं। तो ये देखिए लाइट लाइट गोल्डन सा हमारा कलर जो है गुलाब जामुन का आना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ही हम इसकी साइड्स पलटेंगे लो फ्लेम पे, और इनका जो है हम कलर आने देंगे जैसा आपको पसंद हो। लाइट पसंद करते हैं लाइट, तो अगर आपको डार्क पसंद आए तो थोड़ा डार्क कर लें। तो ये जी 1-2 मुझसे जल गए थे, और बाकी जो हैं वो अच्छे से हो चुके हैं। तो हम इनको निकालेंगे अच्छे से, इनको लहदा एक हम प्लेट में निकालेंगे। निकाल के वैसे ही आपने इसके अंदर नहीं डाल देना चाशनी के, इसको 2 मिनट के लिए ठंडा होने देना है, वरना ये मतलब कि अच्छे से नहीं होंगे और मेल्ट हो जाएंगे। तो आपने एक बाउल वगैरह जिसमें आपने इसको रखना है उसके अंदर चाशनी डाल दें, और इसके अंदर हम अपने गुलाब जामुन जो है वो डिप कर देंगे। तो ये जी गुलाब जामुन मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसकी जो बाकी चाशनी है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। चाशनी आप देख लें इतनी ही पतली होनी चाहिए, इसके ऊपर हम डाल देंगे, और इसको तकरीबन हमने 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आधे घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दें, बाद में इसको फ्रिज में रख दें ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। तो ये जी ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कहीं नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो ये देख सकते हैं ज़बरदस्त से बाज़ार जैसे बन गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।